सभी को नमस्ते। और इस श्रृंखला में, उपनिषदों की श्रृंखला में, 108 उपनिषदों की श्रृंखला में मैं अगला उपनिषद, ये उपनिषद 5-6 पेजों के बराबर हैं बस, और 15 मिनट में ये खत्म हो जाएंगे और हम डेली एक उपनिषद कवर करेंगे। और मैं समय रखूंगी 10 बजे मेरे टाइम से, तो आपके 8:30 बजे रात को। पर आज मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे 10 बजे कुछ काम है। तो हम साथ मिलके पढ़ेंगे। और मैंने शब्दार्थ वो निकाल लिया है, आचार्य पंडित आचार्य श्री राम की पुस्तक, और उसमें से हम पढ़ेंगे ये अगला उपनिषद। तो मैं शेयर करती हूँ और बिना देर किए तो अगला उपनिषद है अध्यात्मोपनिषद। यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जितने भी उपनिषद हैं ये सब जो हैं वो वेद से संबंधित हैं, और चूंकि ये वेद के अंत में आते हैं इसलिए इन्हें वेदांत भी कहते हैं। इसमें से अपने नाम के अनुरूप आत्म तत्व के साक्षात्कार का विषय प्रतिपादित है। अजन्मा रूप में यह सभी चराचर घटकों में संव्याप्त है, किंतु वे प्राणी इसे नहीं जानते। यह समझाते हुए सोहम एवं तत्वमसि आदि सूत्रों के आधार पर शरीर और विकारों से ऊपर उठकर आत्म साधना में रत रहने का निर्देशन किया गया है। स्वप्र, सुषुप्ति आदि स्थितियों से ऊपर उठते हुए निर्विकल्प समाधि अवस्था में परमात्म तत्व से एक रस होने की बात कही गई है। इस समाधि अवस्था को धर्म मेघ कहकर उसी में सभी वृत्तियों को लीन करके मुक्ति अवस्था पाने का सुझाव दिया गया है। जीवन मुक्त अवस्था का वर्णन करते हुए इस स्थिति में प्रारब्ध कर्म के भी समाप्त हो जाने की बात समझाई गई है, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उक्त अवस्था पाने के पूर्व किए गए कर्मों का प्रारब्ध फल अवश्य भोगना पड़ता है। इंद्रिय वृत्तियों की तरह प्रारब्ध कर्म भी केवल देहाभिमानियों को ही बांधते हैं। गुरु अनुशासन का अनुगमन करके शिष्य को ऐसी अवस्था प्राप्त होने पर उसका क्या प्रतिफल प्राप्त होता है, इसका वर्णन करते हुए इस औपनिषदीय ज्ञान के हस्तांतरण की परंपरा बताई गई है। तो शांति पाठ करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमें शांति पाठ करना चाहिए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्मो पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम रूप में जिसे अभिव्यक्त किया गया है वह परब्रह्म स्वयं में सब प्रकार से पूर्ण है, और यह सृष्टि भी स्वयं में पूर्ण है। इस पूर्ण तत्व में से इस पूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई है। उस पूर्ण में से यह पूर्ण निकाल लेने पर भी वह शेष भी पूर्ण रहता है। आधिदैविक, अधिभौतिक एवं आध्यात्मिक ताप संताप शांत हो। तो मतलब इसमें मैंने ये समझा है कि जो पर ब्रह्म है वह होलिस्टिक है, पूरा पूर्ण है, मतलब होल है, और उसमें से हम कुछ निकाल लेंगे तो वो कम नहीं हो जाएगा, वो फिर भी होल ही रहेगा। अगला श्लोक का अर्थ देखते हैं। शरीर के अंदर स्थित हृदय रूपी गुहा में एक अद्वितीय अज, कभी जन्म न लेने वाला नित्य शाश्वत निवास करता है। पृथ्वी इसका शरीर है। यह पृथ्वी के अंदर रहता है, किंतु पृथ्वी इस अज को नहीं जानती। जल जिसका शरीर है, जो जल में निवास करता है, पर जल को उसका ज्ञान नहीं है। तेज जिसका शरीर है, जो तेज के अंतर्गत संचारित होता है, पर तेज जिसे संचारित होना नहीं जानता।
वायु जिसका शरीर है जो वायु के अंदर संचरित होता है पर वायु जिसे नहीं जानता। आकाश जिसका शरीर है जो आकाश में संचरित होता है पर आकाश जिसे नहीं जानता। मन जिसका शरीर है जो मन में संचरित होता है पर मन जिसे नहीं जानता। बुद्धि जिसका शरीर है जो बुद्धि में निवास करता है पर बुद्धि जिसे जानती नहीं। जिसका शरीर अहंकार है जो अहंकार में निवास करता है पर अहंकार जिसे जानता नहीं। चित्त जिसका शरीर है जो चित्त में संचरित होता है पर चित्त जिसे जानता नहीं। अव्यक्त जिसका शरीर है जो अव्यक्त में संचरित होता है पर अव्यक्त इसे जिसे जानता नहीं। अक्षर जिसका शरीर है जो अक्षर में संचरित होता है पर अक्षर जिसे जानता नहीं। जिसका शरीर मृत्यु है जो मृत्यु में संचरित होता है पर मृत्यु जिसे जानती नहीं। वही सर्वभूतों में स्थित उनका अंतरात्मा है, वह निष्पाप है और वही एक दिव्य देव नारायण है। शरीर और इंद्रियादि अनात्म विषय हैं। इनके विषय में मैं और मेरा भाव अभ्यास भांति मात्र हैं। इसलिए विद्वान को चाहिए कि वह ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म ज्ञान के द्वारा इस अध्यास भ्रांति को दूर करे। तो इससे मुझे ये समझ में आया है कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं नेचर के, जो वायु और आग है, तो इनके अंदर कुछ निवास करता है पर उसको नहीं पता कि वो इसके अंदर निवास करता है। और हमें जो है वो निरंतर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए और अपनी मिथ्या और भ्रांति को दूर करना चाहिए। अब अगले पे चलते हैं। अपने को ही बुद्धि और उसकी वृत्ति का साक्षी मानकर स्वयं को प्रत्यागात्मा समझे, वह मैं ही हूं। इस सोहम वृत्ति से अपने अतिरिक्त समस्त पदार्थों से आत्म बुद्धि का परित्याग कर दे। तो हमारी जो अपनी बुद्धि है उसको परित्याग करके सोहम वृत्ति से अपने अतिरिक्त समस्त पदार्थों से स्वयं को प्रत्यागात्मा समझे, वह मैं ही हूं। अच्छा, अब अगले श्लोक पे चलते हैं। लोकानुवर्तन मतलब संसार को फॉलो करना छोड़कर देहानुवर्तन भी त्याग देना चाहिए। यानी देह को भी मत फॉलो करो और संसार को भी मत फॉलो करो। देहानुवर्तन के पश्चात शास्त्रानुवर्तन भी त्याग दें। इसके बाद शास्त्र भी त्याग दें। इसके बाद आत्म अध्यास यानी आत्म भ्रांति को भी परित्याग कर देना चाहिए। तो जो हमें मोह माया में लिप्त नहीं होना चाहिए, संसार वगैरह, अपने आप को परमात्मा में लीन रखना चाहिए और जितनी भी बाकी चीजें हैं वो धीरे धीरे करके त्याग देनी चाहिए। सदा अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहकर युक्ति, श्रुति और स्वानुभूति द्वारा सबको अपना ही आत्म स्वरूप जानकर योगी पुरुष का मन संकीर्ण भाव विनष्ट होता है। निद्रा, लोकवार्ता, शब्दादि विषयों तथा आत्मविस्मृति का कभी अवसर न आने देकर आत्मा में आत्मा का चिंतन करना चाहिए। यानी निद्रा मतलब सोने में, गॉसिप में और वर्ड जो है जगलरी के विषयों में हमें ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। आत्मा में आत्मा का चिंतन करना चाहिए। माता और पिता के मल यानी मैल से उत्पन्न हुए इस शरीर को, जिसमें मल और मांस भरा है, इसे चांडाल के समान दूर करके काया के साथ स्वयं के बोध को त्याग कर ब्रह्म रूप होकर कृतार्थ हो। तो ये जो शरीर है हमें माँ बाप के मल से पैदा हुआ है और इसको हमें शरीर के साथ बहुत माया मोह नहीं रखना चाहिए और इसको त्याग देना चाहिए। तो जो हम हर वक्त अपने आप को शरीर, और ये लोग देखो तो जो हैं मुसलमान, ये लोग फ्लैश इकट्ठा करते हैं, लोगों का बलात्कार करते हैं और ये सब, तो ये फ्लैश इकट्ठा करते हैं। अगला श्लोक है, ये हे मुने, महाकाश में घटाकाश के समान
परमात्मा में आत्मा को विलीन करके अखंड भाव से सदैव शांत रहो। परमात्मा में आत्मा को विलीन, यही इसका सार है। मुझे लगता है पूरे वेद वेद और वेदांतों का सार यही है कि परमात्मा में आत्मा को विलीन करो। इसी तरह से स्वप्रकाशित स्वयंभू और अधिष्ठान ब्रह्म रूप होकर ब्रह्मांड और पिंडांड का भी विष्ठा पात्र के समान परित्याग कर देना चाहिए। तो स्वप्रकाशित मतलब खुद प्रकाश पब्लिश किया हुआ, और स्वयंभू स्वयं किया हुआ, और अधिष्ठान मतलब ब्रह्म रूप होकर ब्रह्मांड और पिंडांड का भी विष्ठा पात्र के समान। विष्ठा तो वो होती है मल, जो चिड़ियों का, उल्लू वगैरह का, तो उसके समान उसका परित्याग कर देना चाहिए। तो मतलब तुम खुद को खुद मत समझो। शरीर के ऊपर आरूढ़ अहम बुद्धि को सदानंद और चित्त स्वरूप आत्मा में लगाकर लिंग स्वज्ञान चिन्ह को छोड़कर सर्वदा केवल आत्म रूप हो जाओ। हे निष्पाप, जिस प्रकार छोटे से किंतु स्वच्छ दर्पण में विशालपुर नगर दिखाई देता है, उसी प्रकार अपने को मैं ब्रह्म हूं ऐसा जानकर कृतार्थ हो जाएं। अहंकार से मुक्त हुआ पुरुष आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है। वह चंद्रमा के समान विमल होकर पूर्ण सदानंद और स्वप्रकाश बनता है। तो हमें अहंकार से मुक्त होना चाहिए। सांसारिक क्रिया नाश से चिंता विनिष्ट होती है और चिंता नाश से वासना का क्षय होता है। वासना का विनष्ट हो जाना मोक्ष है और इसे ही जीवन मुक्ति भी कहते हैं। तो वासना का विनष्ट होना, तो ये बहुत ज़रूरी है। और हमने जो है इस्लामिक स्क्रिप्चर जब पढ़े तो उसमें वासना भरपूर थी, और जो इनका पोपट था वो भी बहुत ज़्यादा वासना में लिप्त था, और इनका जो जन्नत है उसमें भी वासना ही वासना है। तो इनके अंदर इतनी भरमाई हुई है ये वासना, और इस विचार वासना के विचार को हमें विनष्ट करना है, और इसे ही जीवन मुक्ति भी कहते हैं। तो जीवन मुक्ति जो है वासना विनष्ट होने को कहते हैं। चिंता नाश से वासना का क्षय होता है। जो सर्वत्र सभी तरफ सभी को मात्र ब्रह्म रूप में देखता है और जिसकी सद्भावना दृढ़ हो गई है, उसकी वासना का लय हो जाता है, अर्थात वासना विनष्ट हो जाती है। यानी सभी के अंदर ब्रह्म रूप को देखना। ब्रह्मनिष्ठा में कभी प्रमाद न करें, क्योंकि प्रमाद ही मृत्यु है। अपनी आत्मा के अनुसंधान को छोड़कर जीवन बिताना प्रमाद है, ऐसा विद्या के विज्ञाता विद्यावान ब्रह्मवादी कहते हैं। जिस प्रकार शैवाल को पानी के ऊपर से कुछ हटा देने के बाद वह क्षण मात्र भी वहां नहीं ठहरती और पूर्ववत पानी को ढक लेती है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति भी यदि ब्रह्मनिष्ठा से थोड़ा भी हट जाए या दूर हो जाए तो माया उसे आवृत कर लेती है। तो माया का जो पकड़ है वो इतनी इतनी जबरदस्त है कि अगर आप थोड़ा भी हटेंगे तो माया आपको पकड़ लेगी। जिसे जीवित स्थिति में ही कैवल्यावस्था प्राप्त हो गई हो, वह विदेह देह रहित होने पर केवल ब्रह्म ही रहेगा। इसलिए हे निष्पाप, समाधि निष्ठ होकर निर्विकल्प बनो। जिस समय निर्विकल्प समाधि से अद्वैत आत्मा का दर्शन होता है, उसी समय हृदय की अज्ञान रूपा ग्रंथि का पूर्ण रूपेण विनाश और विलय हो जाता है। आत्मत्व अर्थात आत्मभाव को दृढ़ करके, अहंकार आदि का परित्याग करके उनसे उसी प्रकार से उदासीन रहें जिस प्रकार बर्तन वस्त्र आदि के प्रति उदासीन भाव रखा जाता है। ब्रह्मा से स्तंभ पर्यंत समस्त उपाधियां मिथ्या हैं, इसलिए सदा
एक स्वरूप में अवस्थित रहने वाले अपने पूर्ण आत्मा का ही सर्वत्र दर्शन करना चाहिए। स्वयं ब्रह्मा, स्वयं विष्णु, स्वयं इंद्र, स्वयं शिव, स्वयं विश्व और स्वयं ही सब कुछ है, स्वयं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। अपनी आत्मा में समस्त वस्तुओं का आभास रस्सी में सर्प की तरह केवल आरोपित है। उसका निराकरण कर देने से वह स्वतः पूर्ण अद्वैत और अक्रिय परब्रह्म बन जाता है। एक ही आत्मा रूपी वस्तु है। वस्तु में जो वह यह विकल्प प्रतीत होता है वह प्रायः मिथ्या है, क्योंकि निर्विकार, निराकार और निर्विशेष में भेद ही कहाँ। यह चैतन्य आत्मा दृष्टा, दर्शन और दृश्य आदि भावों से शून्य है, जो निरामय, निर्दोष तथा प्रलयकालीन सागर की तरह परिपूर्ण है। जिस प्रकार अंधकार प्रकाश में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार अद्वितीय परम तत्व में भ्रांति का कारण भी विलुप्त हो जाता है। यह आत्मा अवयव रहित है, अस्तु उसमें भेद कहाँ है। एकात्मक परम तत्व में भेद करता किस प्रकार रह सकता है। सुषुप्तावस्था में सुख मात्र है, उसमें भेद किसके द्वारा देखा गया है। इस विकल्प भेद का मूल कारण चित्त है। यदि चित्त न हो तो कोई भी विकल्प नहीं है। अतः प्रत्यग रूप परमात्मा में अपने चित्त को समाधिस्थ कर दो। अखंडानंद रूप आत्मा को अपना वास्तविक स्वरूप जानकर सदा इस आत्मा में ही बाहर और अंदर आनंद रस का आस्वादन करो। वैराग्य का फल बोध, ज्ञान है। ज्ञान का फल उपरति यानी विषयों से विरत होना है, और उपरति का फल आत्मानंद के अनुभव से प्राप्त शांति है। उपयुक्त वस्तुओं में जो उत्तरोत्तर न हो, उससे पूर्व की वस्तु निष्फल है। विषयों से निवृत्ति ही परम तृप्ति है, और आत्मा का आनंद स्वयं ही अनुपम है। माया रूप उपाधि से युक्त जगत का कारण रूप, सर्वज्ञत्व आदि लक्षणों से युक्त परोक्ष रूप से शबल अर्थात माया वेष्टित ब्रह्म जो सत्यादि स्वरूप वाला है, वही तत् शब्द से विख्यात है। जो मैं शब्द तथा प्रत्यय का आश्रय स्वरूप प्रतीत होता है, जिसका ज्ञान अंतःकरण से मिथ्या है, वह जीव त्वम शब्द से जाना जाता है। ब्रह्म एवं जीव की क्रमशः माया और अविद्या, यह दो ऐसी उपाधियां हैं जिनका परित्याग कर देने से अखंड सच्चिदानंद परब्रह्म ही भासित होता है, यानी दिखाई पड़ता है। मैं इसको दोबारा पढ़ना चाहती हूँ। ब्रह्म एवं जीव की क्रमशः माया और अविद्या, यह दो ऐसी उपाधियां हैं जिनका परित्याग करना है, यानी माया और अविद्या। इस प्रकार तत्वमसि आदि महावाक्य, मैंने आपको कल 4 महावाक्य बताए थे, उसमें एक ये था तत्वमसि। इस प्रकार तत्वमसि आदि महावाक्यों द्वारा उनके जीवन और ब्रह्म के एकत्व का अर्थ और अनुसंधान करना श्रवण है, और जो कुछ सुना गया है उसके अर्थ पर युक्ति पूर्वक विचार विमर्श करके अनुसंधान करना मनन है। श्रवण और मनन द्वारा संदेह रहित हुए अर्थ में विचित्त को स्थापित करके एकतानत्व प्राप्त करना, यह निधि ध्यासन है। ध्वनि का ऊंचा नीचा, पैना या भारी होना उसका दोलन यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। समान दोलन वाले साज जब एक साथ बजते हैं तो उसके स्वर एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। इसे ध्वनि दोलन का सुसंयोग, रेजोनेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एकतानत्व का अर्थ है यहाँ भावात्मक सुसंयोग, रेजोनेंस जैसा होना चाहिए।
तो श्रवण और मनन द्वारा संदेह रहित हुए अर्थ में चित्त को स्थापित करके एकतानत्व प्राप्त करना निधिध्यासन है। इसीलिए मैं आपको ये दिखा भी रही हूँ, क्योंकि केवल श्रवण करना नहीं बल्कि उसको पढ़ना, तो हम अपनी सारी इंद्रियों को इसमें लगा दें। मतलब बजाय कि मैं इसको ऑडियो बनाने के, मैंने इसको वीडियो बना के और आपको दिखाती भी जा रही हूँ, ताकि आप इसको पढ़ भी सकें, सुन भी सकें और देख भी सकें। तो आपकी 3 इंद्रियां जो हैं वो इसमें रत हैं, और जो आपका मन है वो उससे आप सोचते जा रहे हैं, तो आपकी 4 इंद्रियां इस प्रकार से इसमें रत हैं, तो आपको इसका ज्यादा फल अच्छा मिलेगा। इसलिए मैं इसको पूरा ही दिखाती जा रही हूँ और पढ़ती भी जा रही हूँ, ताकि आपकी सारी इंद्रियां इसमें रत रहें। तो इस तरह 15 मिनट हम अगर डेली उपनिषदों का पाठ करेंगे तो हमें इसका फल मिलेगा और हम शुद्ध होंगे। क्योंकि दिन भर गटर वाली बातें और जो ये जो हम ये गंदी इनकी किताबें, दूसरे मजहबों की गंदी किताबें पढ़ते हैं और उसमें इतना सारा गंदगी देखते हैं, तो हमें उसमें एक मजा सा आने लगा है। उनके जो वो हैं, बहुत सारे शोज देखकर हम उसमें देखते हैं, तो हमें उसमें मजा सा आने लगा है और उसी में हमें खुशी होती है। तो हमें वो करने के बाद हमें अपने आप को अशुद्ध से शुद्ध भी तो करना चाहिए। तो इसलिए डेली ये हमें शुद्ध करने में भी सहायता पहुंचाएगा। ऐसा मेरा मानना है, इसलिए मैंने ये श्रृंखला स्टार्ट करी है। इसके पश्चात ध्याता और ध्यान का परित्याग करके ध्येय में ही चित्त को स्थापित करें। वायु रहित स्थान में रखे दीपक की तरह जब चित्त निश्चल बन जाए, यही समाधि है। समाधि की अवस्था में वृत्तियां केवल आत्मगोचर होती हैं, इसके कारण प्रतीत नहीं होती, किंतु समाधि में से उठे हुए साधक की उन उन्नत वृत्तियों का स्मरण द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है। इस अनादि जगत में करोड़ों कर्म एकत्र हो जाते हैं, किंतु समाधि के द्वारा उनका विलय हो जाता है और शुद्ध धर्म की वृद्धि होती है। उत्तम कोटि के योग वेत्ता इस समाधि को धर्म मेघ कहते हैं, क्योंकि ये मेघ के समान ही धर्मामृत रूप सहस्रों धाराओं की वर्षा करती है। जब इस समाधि के द्वारा वासना का जाल पूर्ण रूपेण लय को प्राप्त हो जाता है, एवं जब पुण्य पाप नाम वाला कर्म समूह समूल रूप से विनष्ट हो जाता है, तब तत्वमसि आदि वाक्यों के माध्यम से पहले परोक्ष ज्ञान प्रतिभासित होता है और बाद में वह हस्तामलकवत अप्रोक्ष बोध तत्व ज्ञान को प्रकट करता है। इसको मैं दोबारा से पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इसका मतलब एकदम से समझ में नहीं आया। तो जब समाधि के द्वारा वासना का जाल पूर्ण रूपेण लय को प्राप्त हो जाता है, एवं जब पुण्य पाप नाम वाला कर्म समूह समूल रूप से नष्ट हो जाता है, तब तो जब हम पुण्य पाप वाला कर्म हमारा नष्ट हो जाएगा, तब तत्वमसि वाक्यों के माध्यम से परोक्ष ज्ञान प्रतिभासित होगा और बाद में वह अपरोक्ष बोध तत्व ज्ञान को प्रकट करता है। ठीक है, तो ये मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, आपके साथ साथ ही हम मिलके पढ़ रहे हैं, तो मैं भी समझती जा रही हूँ इसको। जब भोगने योग्य पदार्थ की उपस्थिति में ही वासना उदित न हो, तब वैराग्य की स्थिति जान लेनी चाहिए। और जब अहम भाव के उदय का अभाव हो जाए, अर्थात जब वैसी अहंकार होने वाली योग्य परिस्थिति बन जाने पर भी अहम ना आए, तब ज्ञान की परम स्थिति जाननी चाहिए। लीन वृत्तियां पुनः उदित न हो तो वह उपरति की स्थिति समझनी चाहिए। इस स्थिति वाला यति स्थिति प्रज्ञ कहलाता है, जो सदा आनंदभूति करता रहता है। जिसका आत्म तत्व एकमात्र ब्रह्म में ही विलीन हुआ हो, वह निर्विकार और निष्क्रिय हो जाता है। ब्रह्म और आत्मा के एकत्व से अनुसंधान में लीन हुई वृत्ति जब विकल्प रहित, ऊहापोह रहित और मात्र चैतन्य रूप बन जाती है, तब उसे प्रज्ञा कहते हैं। यह प्रज्ञा जिसमें सर्वदा विद्यमान रहती है, वह जीवन मुक्त
हो जाता है। शरीर और इंद्रियों में जिसका अहम भाव न हो तथा इसके अतिरिक्त अन्य पदार्थों पर भी जिसका ममत्व न हो, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जो जीव और ब्रह्म में तथा ब्रह्म और सृष्टि में भेद बुद्धि नहीं रखता, वह जीवन मुक्त कहलाता है। सज्जनों द्वारा पूजे जाने पर और दुर्जनों द्वारा ताड़ित किए जाने पर भी जिसमें संभाव बना रहे, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जिसके द्वारा ब्रह्म तत्व जान लिया गया है, संसार के प्रति उसकी दृष्टि पूर्ववत नहीं रहती, इसलिए नहीं वह संसार को पूर्व के समान ही देखता है। तो यह जानना चाहिए कि वह अभी तक ब्रह्म भाव को समझा नहीं है और वह बहिर्मुख है। जब तक सुख आदि का अनुभव होता है, तब तक इसे प्रारब्ध भोग मानना चाहिए, क्योंकि कोई भी फल पूर्व में क्रिया करने के कारण ही उदित होता है, बिना क्रिया के कोई फल नहीं मिलता। जिस प्रकार जागृत हो जाने पर स्वप्न रूप कर्म विनष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ज्ञान हो जाने पर करोड़ों कल्पों से अर्जित कर्म विलीन नष्ट हो जाते हैं। योगी आकाश के सदृश सब अपने को असंग और उदासीन जानकर भावी कर्मों में किंचित भी लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार सुरा कुंभ में स्थित आकाश सुरा की गंध से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार शरीर रूपी उपाधि के साथ संयुक्त रहने पर भी आत्मा उसके गुण धर्मों से प्रभावित नहीं होता। जिस प्रकार छोड़ा हुआ बाण निर्धारित लक्ष्य को भेदता ही है, उसी प्रकार ज्ञानोदय होने से पूर्व किए गए कर्म का फल अवश्य मिलता है, अर्थात ज्ञान उत्पन्न हो जाने से पूर्व जो कृत किए गए थे, उनका फल ज्ञान उत्पन्न हो जाने से विनष्ट नहीं होता। तो कर्म का फल हमें हमेशा मिलेगा। अगर हमें ज्ञान मिल गया, इसका मतलब हमने अगर कोई पुराने बुरे कर्म किए तो वो ऐसे ही माफ नहीं हो जाएंगे। बाघ समझकर छोड़ा गया बाण यह जान लेने पर भी कि यह बाघ नहीं गाय है, रुकता नहीं और वेग पूर्वक लक्ष्य भेद करता ही है, उसी प्रकार ज्ञान हो जाने पर भी पूर्वकृत कर्म का फल मिलता ही है। मैं अजर और अमर हूँ, इस प्रकार अपने आत्म रूप को जो स्वीकार कर लेता है, वह आत्म रूप में ही स्थित रहता है। फिर उसे प्रारब्ध कर्म की कल्पना ही कैसे हो सकती है। प्रारब्ध कर्म उसी समय सिद्ध होता है जब देह में आत्मभाव होता है, परंतु देह में आत्मभाव रखना इष्ट नहीं है। अस्तु देह के ऊपर आत्म बुद्धि का परित्याग करके प्रारब्ध कर्म का परित्याग करना चाहिए। देह के प्रति भ्रांति ही प्राणी के प्रारब्ध की परिकल्पना है, और आरोपित अथवा भ्रांत धारणा से जो कल्पित हो वह सत्य कैसे हो सकता है। जो सत्य नहीं उसका जन्म कहाँ से हो, और जिसका जन्म नहीं है उसका विनाश कैसे हो। अस्तु जो असत्य है उसका प्रारब्ध कर्म कैसे बने। यदि अज्ञान का पूर्ण विलय ज्ञान में हो जाए तो फिर देह का अस्तित्व ही कैसे रह सकता है। ऐसी शंका जड़ बुद्धि वाले ही करते हैं। बहिर्मुखी दृष्टि वाले को समझाने के लिए श्रुति प्रारब्ध की बात कहती है। ज्ञानियों के लिए या देहादि की सत्यता प्रकट करने के लिए प्रारब्ध का उल्लेख नहीं किया गया है। वस्तुतः परिपूर्ण आदि अंतरहित अप्रमेय विकार रहित सघन चिदघन नित्य आनंद घन अव्यय प्रत्यग एक रस पूर्ण अनंत सबको मुख वाला त्याग और ग्रहण न करने वाला किसी आधार के ऊपर न रहने वाला और किसी का आश्रय भी न लेने वाला निर्गुण क्रिया रहित सूक्ष्म स्वरूप निर्विकल्प दोष दुर्गुण रहित अनिरूप्य जिसका निरूपण नहीं किया जा सकता, ऐसे स्वरूप वाला मन और वाणी द्वारा अगोचर सस्मृद्ध सतोगण की अधिकता वाला स्वतः सिद्ध शुद्ध बुद्ध अनिदृश्य जिसकी किसी के साथ तुलना न की जा सके, वह एक ही अद्वैत रूप ब्रह्म है जिसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। इस प्रकार अपनी अनुभूति से स्वयं ही अपनी आत्मा को अखंडित जानकर तू सिद्ध हो और निर्विकल्प आत्मा से अपने को सुखपूर्ण स्थिति में प्रतिष्ठित कर। गुरु के इस उपदेश से शिष्य को ज्ञान हो गया और वह कहने लगा, जिस जगत को अभी मैंने देखा था वह कहाँ चला गया, जिसके द्वारा वह हटा लिया गया वह कहाँ लीन हो गया। बहुत आश्चर्य का विषय है कि अभी तो मुझे दिखाई पड़ रहा था, क्या वह अब नहीं है। अखंड आनंद रूप पीयूष से पूरित ब्रह्म रूप सागर में अब मेरे लिए क्या त्याग करने योग्य है, क्या क्या ग्रहण करने योग्य है।
अन्य कुछ है भी क्या? यह कैसी विलक्षणता है? यहाँ मैं न कुछ देखता हूँ, न सुनता हूँ, न ही कुछ जानता हूँ, क्योंकि मैं सदा आनंद रूप से अपने आत्म तत्व में ही स्थित हूँ और स्वयं ही अपने लक्षण वाला हूँ। मैं अंग रहित हूँ, मैं संग रहित हूँ, चिन्ह रहित और स्वयं हरि हूँ। मैं प्रशांत हूँ, अनंत हूँ, परिपूर्ण और चिरंतन अर्थात प्राचीन से प्राचीन हूँ। मैं अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, अविकारी और अव्यय हूँ। मैं शुद्ध बोध स्वरूप और केवल सदाशिव हूँ। यह विषय सदाशिव गुरु ने अपरांतरम नामक देवपुत्र ब्राह्मण को दी थी। अपरांतरम ने ब्रह्मा को दी थी। ब्रह्मा ने घोर आंगिरस को दी, घोर आंगिरस ने रैक को दी, रैक ने राम परशुराम को दी, राम ने समस्त प्राणियों के लिए प्रदान की। यह निर्वाण प्राप्त करने का अनुशासन है, वेद का अनुशासन है और वेद का आदेश है। इस प्रकार यह उपनिषद रहस्य विद्या पूर्ण हुई। ओम पूर्णमदः इति शांति। इस तरह ये उपनिषद समाप्त होता है आज का। और आप सब लोगों को आज का सार पता चल गया है कि हमें ये कितना इम्पोर्टेंट है उपनिषद पढ़ना, क्योंकि इतने सारे कुरान और ये सब जो है हम डिस्कस करते हैं, हम शोज में देखते हैं, हम इसकी आयतें पढ़ते हैं और इससे जो है हमारे अंदर अशुद्धि और एक मैली परत जम जाती है हमारे मन में, और इसे मिटाने के लिए ये उपनिषद रोज पढ़ें ताकि आप शुद्ध हों और अपने अपने आप को अपनी आत्मा को में चिंतन करते हुए परमात्मा का ध्यान हमेशा रखें। और जब भी आप अपने दिन के काम करते हैं, हमें कोई संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। हम शादीशुदा जीवन में भी एक प्रकार का संन्यास ले सकते हैं कि हम ज़्यादा इंद्रियों में रत न हो और ज़्यादा विषयों में लीन न हो और अपनी को हमेशा परमात्मा को अपने साथ लेके चलें। चाहे आप बस से सफ़र कर रहे हैं, कार चला रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, परमात्मा का ध्यान हमेशा आपके दिमाग में बना रहना चाहिए। और इसी से मैं ये आज का समाप्त करती हूँ। और आपके कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। और हमें आज ज़्यादा टाइम लग गया थोड़ा सा, मतलब मैंने सोचा था कि ये 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये शायद 40 मिनट तक लग गया, क्योंकि मैं जो है कई बार रिपीट भी कर रही होती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी समझ के पढ़ना चाहती हूँ। ऐसे ही पढ़ने की गरज से पढ़ना नहीं चाहती हूँ, बल्कि मैं भी सीख रही हूँ और आप सबके साथ मिलके पढ़ना चाहती हूँ, तो उसके शब्दों का अर्थ समझते हुए पढ़ना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको कुछ तो लाभ मिलेगा। और फिर कल मैं अगले उपनिषद के साथ 10 बजे, यानी मेरे 10 बजे और आपके 8:30 बजे रात के, और फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आप अपना सुरक्षा रखें और एक घर में एक ऐसा अपने डिफेंस के लिए कुछ ज़रूर सामान एकत्रित करके रखें। सभी हिंदुओं से मेरे लिए प्रार्थना है। और मन तो हम परमात्मा में लगाएंगे, पर हमें सशक्त और जो है होना भी ज़रूरी है। तो आपका दिन शुभ बीते और ये मेरा वीडियो आगे एटलीस्ट 2 लोगों को ज़रूर जो है वो फॉरवर्ड करें मुझे सपोर्ट करने के लिए। धन्यवाद। हाँ, और आप सब सत्य ही एक है, सुलेमानी जलेबियाँ, ये आप सबका नमस्ते और धन्यवाद मुझे देखने के लिए, सुनने के लिए।